तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुबह के 4 बज रहे हैं और जो डैनफी है उन्हें बोलता है उसका कवर्ड खोल कर कि ये सारे जो क्लोथ्स है वो काफ़ी यहाँ छोटे हैं अब। और उनके तरफ देखे तो वो काफ़ी यहाँ पर मैं सोचता हूँ वो फैंसी है। ऐसा लगता है कि मैं सच में ही यहाँ बूढ़ा हो रहा हूँ। फिर उसके बाद उसके हाथ को देखता है और उन्हें बोलता है कि शुक्रिया यहाँ इवोल्यूशन ट्री को, उन्होंने चेंज कर दिया मेरे जीन्स और सिंस की मेरी जो बॉडी है वो बन गई है स्ट्रॉन्गर और मैं यहाँ पर लंबा हो गया हूँ और इन्होंने मेरे को यहाँ स्ट्रेंथ भी दी फाइट करने के वास्ते। फिर उसके बाद एक्सोन ये आती पीछे से और उन्हें बोलती है ब्रदर ये जो है कपड़े यहाँ डैड के, और उन्हें बोलता है थैंक्स। फिर उसके बाद उन्हें वो कपड़े पहनता है और उसकी बहन जो है उन्हें बोलती है कि बाहर जो है वो काफ़ी ख़तरनाक हो रहा है यहाँ माहौल, मैं सोच रही हूँ यहाँ पर कैसे डैड और मॉम अभी कर रहे होंगे, वो यहाँ इतनी बुरी चीज़ यहाँ पर होंगी, क्या वो दोनों ठीक होंगे। उसके बाद जो डैनफी है उन्हें बोलता है कि 10 साल की उम्र में हमारे जो पेरेंट्स थे वो हमा को छोड़ के चले गए। उसी दिन हमा को एक मिला एक बहुत बड़ा सा यहाँ पर मनी उनके तरफ से हर साल। दोनों यहाँ से हमने उसके बाद से कुछ भी नहीं सुना और कभी यहाँ इन्फॉर्मेशन सुनी। मेरे प्रीवियस लाइफ में जब एक्कोप्लिस हुआ था मैंने ट्राई करा था उनको ढूंढने का, मगर वर्क करने का इतना हार्ड और ट्राई करने को 10 साल तक उनको चांसेस उनको फाइंड करने के वो काफ़ी कम से, तो मेरे को यहाँ पर कोई चॉइस नहीं बची मगर उस पर गिव अप करना पड़ा। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि फ़िक्र मत करो, वो यहाँ पे कर देंगे उनके खुद के सेल्फ को। हमारी सेफ्टी अभी यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये टाइम के लिए, समझ गई। फिर उन्हें बोलती है कि क्या ब्रदर, मगर मैं मेरे आंखों पे यकीन नहीं कर पा रही हूँ, एक रात के टाइम में तुम इतना कैसे यहाँ लंबा हो सकते हो। फिर उन्हें बोलता है कि मैं भी खुद समझ नहीं पा रहा हूँ खुद से, मे भी ये जो करंट टाइम है मेरी बॉडी जो है वो यहाँ पर गोइंग ड्यूरेशन पीरियड से हो रही होंगी। और उसके बाद सोचता है कि इवोल्यूशन ट्री के बारे में और रिबॉर्न के बारे में मुझे ज़रूर यहाँ पर सीक्रेट रखना चाहिए एक्सोन यी से। फिर उन्हें बोलती है कि क्या तुम सोचते हो मैं उस पर यकीन करूँगी, और उसके बाद उन्हें बोलता है हाँ एक्सोन यी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि क्या, लेकिन बाहर तो काफ़ी ख़तरा है, कैसे तुम बाहर जा सकते हो। फिर उन्हें बोलता है एक्सोन यी मैं, और उन्हें बोलती है कि मैं काफ़ी डर गई हूँ, ये जो वर्ल्ड है वो अचानक यहाँ पर बन गई है ऐसी, मैं डर रही हूँ मेरे यहाँ जो पैरा है और इनकन्वीनियंस तुम्हारा यहाँ पर एक बर्डन बन गए हैं। ब्रदर तुम ही मेरी एक लौती फैमिली हो, अब मैं काफ़ी डर रही हूँ, मैं डर रही हूँ कि तुम। फिर उसके बाद जो है यहाँ एनफी है उन्हें बोलता है सॉरी एक्सोनी, मुझे यहाँ पर माफ़ कर देना तुम्हारा इतना अनईजी फील कराने के वास्ते। मैं यहाँ पर सिर्फ जा रहा हूँ बाहर पेट्रोलिंग करने को और चेक करने को बिल्डिंग की कंडीशन, देखने को कि यहाँ पर और कोई ज़ॉम्बीज़ है क्या। मैं अगर मैंने उनको क्लीन अप नहीं करा बाजू के यहाँ पर ज़ॉम्बीज़, तो हमको यहाँ पर डेंजर रहेगा और ट्रबल रहेगा हर मोमेंट पे। सन ये बोलती है मगर, और उसके बाद डैनफी बोलता है कि मेरे को यहाँ देखनी नहीं है ट्रेजेडी जैसी कि यहाँ आंटी हांग की, कौन जाने यहाँ पर सर्वाइवर भी हो सकते हैं हमारे जैसे, ऐसे टाइमिंग पे ज़्यादा मैन पावर हमको डेफिनेटली हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा। फिर उन्हें खामोश हो जाती है और उन्हें बोलती है ठीक है, तुम प्रॉमिस करो कि तुम वापस आ जाओगे यहाँ दोपहर तक। और उसके बाद उन्हें बोलता है एक्चुअली ये शुक्रिया, मैं डेफिनेटली वापस आ जाऊँगा जो प्रॉमिस करा टाइम पे। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि ब्रदर प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा बच कर रहना बाहर। बोलता है कि फ़िक्र मत करो, केयरफुल रहना तुम घर पर, मैं यहाँ जल्दी से वापस आ जाऊँगा। फिर उसके बाद उन्हें जाता है डोर क्लोज़ करके और उन्हें बोलती है कि ब्रदर तुम्हें ज़रूर यहाँ पर वापस आना है सेफली। और उसके बाद हम डैनफी को देखते हैं एक खंजर लिए ले, और उसके बाद उन्हें ब्लड को देखता है और उसके बाद उन्हें नीचे जाता है और नीचे जाते हुए बोलता है कि 13 फ्लोर जो है वो हर साल बंद रहता है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पर स्टार्ट करना है 12 फ्लोर से और नीचे जाते जाना है जैसे मैं क्लीन करता हूँ। अगर इन्फॉर्मेशन एवोल्यूशन ट्री ने जो मुझे दी है वो करेक्ट है तो मेरा जो मेन गोल रहेगा वो यहाँ पर ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ किल करना है और ऑब्टेन करना है एवोल्यूशन पॉइंट्स। फिर उसके बाद उन्हें लिफ्ट में से आता है और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सीढ़ियाँ, और सीढ़ियाँ पे चलते हुए उन्हें एक जो है मॉन्स्टर को देखता है 11th फ्लोर पर, और वो यहाँ जो मॉन्स्टर है उसको देखता है वो ज़ॉम्बी। फिर उसके बाद उन्हें पूरी मुंडी घुमाता है और उसकी तरफ अटैक को बढ़ता है, और उसके बाद उन्हें सोचता है कि अगर मेरी स्ट्रेंथ जो सच में अपग्रेड हो गई लेवल 2 स्ट्रेंथ को, तो मेरी जो करंट एबिलिटी है यहाँ पर कॉम्बैट की, इसको किल कर सकता हूँ उसको एक ही स्ट्राइक में, और उन्हें एक ही स्ट्राइक में किल कर देता है। और मैसेज आता है कि तुमने किल कर दिया यहाँ बिगिनर ज़ॉम्बी और तुमने ऑब्टेन कर दिया है एक इवोल्यूशन पॉइंट्स। फिर उसके बाद सिस्टम में मैसेज आता है कि क्या तुम इसको यूज़ करना चाहते हो इसको अपग्रेड करने को,
और उसके बाद उन्हें बोलता है कि अपग्रेड करने को स्ट्रेंथ मेरे को यहाँ ज़रूरत रहेंगी 6 पॉइंट्स की, जिसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर किल करना पड़ेंगे और 5 ज़ॉम्बीज़। फिर उसके बाद आती है मेंटल स्पिरिट, यहाँ पर अपग्रेड करने को लेवल 2 को यहाँ पर 10 पॉइंट लगेंगे। मैंने सुना है कि यूज़ ऑफ मेंटल स्पिरिट मेरे पास्ट लाइफ में वो डार्क एरा के अंदर सिर्फ यहाँ जो ह्यूमंस फॉट कर सकते थे म्यूटेटेड मॉन्स्टर को, वो यहाँ सेंडिंग करने को अवेकनर्स जो यहाँ पर ओन करते थे डिफरेंट एबिलिटीज़। अवेकनर्स जिसका ने यहाँ पर ओन करते थे डिफरेंट एबिलिटीज़, और उनकी एबिलिटीज़ में एक थी स्ट्रॉन्ग मेंटल एबिलिटी जिसका नाम था मेंटल स्पिरिट। एक बार कोई अवेकनर यहाँ मेंटल स्पिरिट को एबिलिटी को अवेकन कर दिया, उसकी एबिलिटी यहाँ रूल कर सकती है एरा वो, और उन्हें रहता है अल्टीमेट वॉरियर। अकॉर्डिंग टू ये स्ट्रेंथ अपग्रेड रेशियो, मेंटल स्पिरिट्स अपग्रेडिंग पॉइंट्स को रिक्वायर्ड लगते हैं 7 या 8, इवन 10 टाइम इंक्रीज। अवेकन एबिलिटी को यहाँ ज़रूरत रहेंगी लेवल 10 की मेंटल स्पिरिट की। करंटली मेरे का इतना यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट के एवोल्यूशन पॉइंट्स तो नहीं है, तो चलो उसको अभी कंसिडर नहीं करते हैं यहाँ मेंटल स्पिरिट को। अभी पहली जो प्रायोरिटी रहेंगी वो स्ट्रेंथ रहेंगी, उसके बाद एंगिलिटी और उसके बाद प्रोब। फिर नीचे आते हुए बोलता है कि अभी टाइम के लिए मेरे को जितने जल्दी हो सके यहाँ पर इवोल्यूशन पॉइंट्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे, जितने ज़्यादा हो सके उतना। फिर उसके बाद उन्हें एक रूम में जाता है और उसके बाद उसके वो जो नाइफ़ है यहाँ खंजर, उससे एक रूम खोलता है और उन्हें बोलता है यहाँ ये ट्रेसेस है फाइटिंग के। और उसके बाद वो रूम में देखता है एक पेन को यहाँ पर गले के पट्टे को नोटिस करता है और उन्हें बोलता है एक स्टेन है यहाँ पर फ्लोर के अंदर और ये बाथरूम के अंदर, और देखता है एक लेडी यहाँ पर बाथरूम में पड़े लिए, और उन्हें बोलता है कि जो स्किन है वो अभी कलर यहाँ पर रॉटन नहीं हुआ है, ऐसा नहीं लगता कि वो यहाँ जो है वो ज़ॉम्बी जैसे होंगे। और पीछे से एक ज़ॉम्बी आता है सडनली और उसको काटने करता है और डायरेक्टली उसके जो मुंह में है वो उन्हें वो खंजर घुसा देता है और मैसेज आता है कि तुमने यहाँ पर बिगिनर ज़ॉम्बी किल करा और तुमको एक इवोल्यूशन पॉइंट मिला। और उसके बाद उन्हें बोलता है कि वो काफ़ी क्लोज था, मेरे को यहाँ रियलाइज़ भी नहीं हुआ वो मूविंग कर रहा है मेरे पीछे से, मुझे ज़रूर यहाँ पर अलर्ट रहना चाहिए और मैं यहाँ केयरलेस नहीं हो सकता हूँ क्योंकि मेरे को एवोल्यूशन ट्री ने मेरे एनहांस कर दिया है एट्रीब्यूट्स। फिर उसके बाद उन्हें वहाँ से बाहर निकलता है और उन्हें सोचता है कि ये यहाँ पर जल्दी प्रॉमिस टाइम हो जाएगा, मुझे यहाँ स्पीड अप करना पड़ेगा, अभी 10 और फ्लोर रहा है क्लियर करने को। मुझे याद है ये जो हाउस होल्ड है वो अंकल ली का था और वो तीनों का। और उसके बाद वो अंदर जाता है और एक लेडी यहाँ पर बैठ ली है, देखती है वो, और उसके बाद उन्हें बोलता है कि क्या कोई है उधर, कोई है, अगर कोई नहीं तो मैं यहाँ पर अंदर आ जाऊँगा। और उसके बाद वो एक लेडी वो जो दरवाज़ा खोलती है और उन्हें बोलती है कि ये काफ़ी देर हो गया लिए, क्या तो भी चाहिए तुम्हें। फिर उसके बाद जो डैन फी उन्हें बोलता है माफ़ करना, मैं 1202 में का रेसिडेंट हूँ और मेरा नाम डैन फी है। मैं यकीन करता हूँ कि तुम जानती हो जो वर्ल्ड के अंदर है बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आए, यहाँ पर मेरे फैमिली को प्रोटेक्ट करने को, मेरे मेंबर को सेफली मुझे यहाँ पर कंफर्म करना है सराउंडिंग एरिया जो है वो सेफ़ है या नहीं। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है मैं देख सकती हूँ मगर यहाँ पर सेफ़ है और कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे कन्फ्रंटेशन की, माफ़ करना मैं यहाँ पर अब रेस्ट करने वाली हूँ। फिर उसके बाद उन्हें डोर को क्लोज होते हुए बजाता है उसके पैर से और उन्हें बोलता है कि माफ़ करना लेकिन मैं तुम चाहता हूँ कि तुम यहाँ कोऑपरेट करो और मुझे पर्सनली चेक करने दो, अगर नहीं तो मैं यहाँ पर फोर्स को यूज़ करूँगा। और सोचता है कि मैं यहाँ पर कोई भी हिडन डेंजर जो है वो उसको यहाँ चोट पहुँचाने नहीं दूंगा एक्सयूवी को। फिर उन्हें बोलती है कि ऑल राइट तुम यहाँ पर काफ़ी ट्रबलसम हो, सिर्फ एक लुक और कुछ नहीं, प्लीज़ यहाँ से चले जाना। और उसके बाद उन्हें अंदर आता है और उसके बाद उन्हें अंदर आता है और देखता है और वो जो लेडी है उन्हें बोलती है देखो यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी नहीं है। और उसके बाद सोचता है कि ऐसा लगता है ज़रूर। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि क्या तुम ही घर पर हो, क्या हुआ तुम्हारे हस्बैंड का और बेटे का। और उसके बाद वो लेडी बोलती है कि मेरा जो बेटा है वो ट्यूशन को गया है और मेरे जो हस्बैंड है वो उसको वहाँ से पिकअप करने को गया है और अभी तक वापस नहीं आया। मैं काफ़ी यहाँ डर गई हूँ और मैं उसकी वजह से सो भी नहीं पा रही हूँ। तुमने ऑलरेडी ये देख लिया है तो अब तुम्हारे यहाँ आराम से निकल जाना चाहिए। कोई तो भी ऐसा हाथ में ही एक चाकू रख रहा है, इसने यहाँ पर आधी रात में पूरी बॉडी में यहाँ पर ब्लड के साथ इवन फोर्सफुली अंदर भी आ गया। ये मुझे काफ़ी यहाँ पर और भी ज़्यादा डरा दे रहा है। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है हाँ माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे स्केयर कर दिया, वैसा डरा दिया। ऑल राइट मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, प्लीज़ यहाँ केयरफुल रहना। फिर उन्हें सोचता है कि यहाँ पर कोई ब्लड स्मेल भी नहीं है, ये प्लेस जो है वो ज़रूर यहाँ सेफ रहेंगे। और पीछे से एक बाथरूम में से आवाज़ आती है और उसके बाद उन्हें बोलता है कि वो साउंड वहाँ से आ रही है बाथरूम में से, क्या कोई और भी है तुम्हारे अलावा उधर। फिर उसके बाद वो लेडी डर कर बोलती है बाथरूम,
यहाँ पर कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेली हूँ। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है माफ़ करना, लेकिन मेरे को ज़रूर उसको चेकआउट करना पड़ेगा। फिर वो लेडी बोलती है वो ज़रूर यहाँ पर एक जो वाइल्ड कैट होंगी। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है प्लीज़ यहाँ से मेरा घर छोड़ दो, कैसे तुम यहाँ रैंडमली ओपन कर सकते हो दूसरे लोगों का बाथरूम। फिर उन्हें दरवाज़ा खोलते हुए बोलता है क्रिटिकल पीरियड है, प्लीज़ अंडरस्टैंड करो। और उसके बाद डोर को खोलता है, और डोर को खोलते हुए यहाँ सोचता है कि काफ़ी यहाँ पर मोटी जो है वो ब्लड की स्मेल है। और उसके बाद देखकर शॉक्ड होता है, और पीछे से वो लेडी यहाँ पर उसको अटैक करने को आ रही है, और उन्हें बोलता है कि ये तो, और उतने में जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। सो आज के चैप्टर में बस इतना ही गाइस। होपफुली अपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आगे ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड। Bet you like it when I show up in